शिल्पी राज विवेक पटेल के बीच में जो कहानी चल रही थी एक नया मोड़ ले लिया है। बीना मानवी कोई और नहीं है, बीना मानवी वही है, महिला मंच की एक आम नारी हैं जो नारियों के लिए लड़ाई करती घूमती फिरती हैं। अगर कोई भी नारी अगर समस्या में आ जाती है तो आप डायरेक्ट बीना मानवी को कांटेक्ट कर सकते हैं। बीना मानवी का नंबर बगल में फ्लैश हो रहा है, इनसे आप बातें कर सकते हैं और आपकी क्या समस्याएं हैं उनको आप बताकर अपनी समस्याओं को दूर कर सकती हैं। विवेक पटेल, शिल्पी राज अमीर है, विवेक पटेल गरीब है। विजय चौहान और शिल्पी राज के बीच का रिश्ता क्या है और विवेक पटेल के बीच का क्या रिश्ता है? विवेक पटेल की माँ क्यों मरी और शिल्पी राज के परिवार में जो पूरा कहानी चल रहा है, शिल्पी राज का भाई विवेक पटेल, विजय चौहान, एक इनका क्या किरदार रहा इस स्टोरी में पूरे बताएंगे। वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम बलराम है, आप डिजिटल भारत प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। कहानी चालू होता है 2 साल पहले से, जब सोशल मीडिया पे एकाएक फोटो वायरल होने लगता है तो शिल्पी राज सिर पकड़कर रोने लगती हैं कि आई माई ई का हो गई। तो का नहीं हो गई, जो आपके पीछे कहानी रचा हुआ था वही आज उजागर हो गया। और विवेक पटेल कहने लगा कि शिल्पी राज कोई और नहीं है साहब, शिल्पी राज मेरी पत्नी है। शिल्पी राज के साथ मैं 7 फेरा लिया हूँ और शिल्पी राज कोई लड़की नहीं, शिल्पी राज मेरी धर्म पत्नी है। इस बातों में कितनी सच्चाई है? तो शिल्पी राज के हस्बैंड विवेक पटेल ने अनेकों फ़ोटो, दर्जनों फ़ोटो दिखाया मीडिया के सामने और रो रो कर यही बात कहता था कि शिल्पी राज मेरी पत्नी है, शिल्पी राज मेरी पत्नी है। उसके बाद जाकर शिल्पी और विवेक अलग हो जाते हैं और शिल्पी राज चली जाती हैं विजय चौहान के साथ। ये विजय चौहान कौन है? विजय चौहान एक कंपोजर है, बहुत बड़े सिंगर हैं, बहुत बड़े एक्टर भी हैं, जैसे देखा जाता है अनेकों वीडियो में। और उसके बाद जाकर कहानी एक नया मोड़ लेती है। फिर शिल्पी राज का एक वीडियो वायरल हो जाता है, न जाने किसके साथ। फिर शिल्पी राज चर्चा में आ जाती हैं। 10 दिन पहले फिर शिल्पी राज चर्चा में आई। विवेक पटेल ने अनेकों मीडिया पे सवाल उठाया और सवाल किया कि मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है। और उसके बाद जाकर 2-4 पत्रकार विवेक पटेल को लेकर पटना चले गए और पटना जाने के बाद वही बीना मानवी से मिलवा दिए। बीना मानवी जी 10-5 मिनट उनसे बातें की और 28 तारीख के लास्ट डेट दे दी कि मैं बातें करूंगी शिल्पी राज से। और शिल्पी राज को पटना लेके गया विवेक पटेल और दिन रात मेहनत करके अपना कैरियर बर्बाद करके, जब उससे मीडिया वाले पूछे विवेक पटेल से, तो वो बोला कि मेरी माँ की तबीयत से ज़्यादा ज़रूरी शिल्पी राज का कैरियर है। अब सोचिए, जिस माँ ने अपने लड़के को 9 महीना कोख में पालकर बड़ा किया, वो लड़का कहता है कि मेरी माँ के तबीयत से ज़्यादा एक लड़की का कैरियर ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हैं विवेक पटेल का क्या इरादा था और क्या नहीं। और उसके बाद जाकर विवेक पटेल की माँ को कैंसर हो जाता है और कैंसर होने के कारण विवेक पटेल की माँ दुनिया में नहीं रहती हैं। और उसके बाद जाकर धीरे धीरे शिल्पी राज का कैरियर बन जाता है। और जब शिल्पी राज का कैरियर बन जाता है तो आप जानते ही हैं, एक औरत जब पैसा कमाने लगती है, अपने पैर पे खड़ा हो जाएगी, तो उसको परिवार का बोझ नहीं समझ में आता है। और क्या पति, क्या देवर, क्या भाभी, क्या घर परिवार नहीं समझ में आता है। उसको बस अपना एम दिखता है। तो वही हाल होता है शिल्पी राज के साथ में। और शिल्पी राज चली जाती हैं विजय चौहान के साथ में और विवेक पटेल को छोड़ देती हैं। और विवेक पटेल कुछ फ़ोटोज़ और वीडियो उनके पास रहता है और वो दौड़ने लगते हैं कि नहीं, शिल्पी राज मेरी पत्नी है। और फ़ोटो और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल करने लगते हैं। उसी दौरान शिल्पी राज एक बहुत बड़ी गायिका बन जाती है। हर गाने वही गाती है शिल्पी राज। जितने भी भोजपुरी गाना में जो लेडीज़ का किरदार रहता है तो 90% शिल्पी राज का ही किरदार रहता है। शिल्पी राज रहने वाली देवरिया की है और विवेक पटेल भी रहने वाले देवरिया के हैं। और तो ये सोशल मीडिया पे एक लड़ाई छिड़ जाता है। विवेक पटेल दौड़ते हैं यहाँ वहाँ यहाँ, लेकिन कुछ नहीं होता है। लास्ट में वही होता है, शिल्पी राज ने उनको छोड़ दिया, ना उनका कॉल उठाई, ना कुछ। फ़ोन लगाते रहते हैं विवेक पटेल, वो सुनती नहीं रहती हैं। और उसके बाद जाकर कहानी में मोड़ तब आता है जब इसमें बीना मानवी आती हैं। बीना मानवी कौन है भाई? बीना मानवी पटना में महिला मंच की एक अबला है
और वो महिलाओं को न्याय दिलवाने के लिए दर दर की भटकती हैं, और जो महिला पीड़ित रहती है, चाहे जो भी पुरुष पीड़ित रहता है, उसको न्याय दिलवाने का प्रयास करती हैं। तो 10 दिन पहले विवेक पटेल भी भाई पहुंच जाते हैं बीना मानवी के पास, और बीना मानवी जी कहती हैं कि मैं तुमको न्याय दिलवाऊंगी, मैं तुमको न्याय दिलवाऊंगी, और शिल्पी राज से कहकर 10 से 15 लाख रुपया कंपनसेशन दिलवाऊंगी कि आपका मामला सॉल्व हो जाए। एक लड़का एक लड़की से शादी करता है, पति पत्नी के रिश्ते में बन जाते हैं, क्या उसको 10-15 लाख रुपया मिल जाएगा तो जो प्यार किया है, जो शादी हुआ है, उसको भूल जाएगा? विवेक पटेल के साथ वही हुआ है। विवेक पटेल 2 दिन पहले फिर पटना पहुंच गए। बीना मानवी जी एक डेट ली थी, उस डेट के बीच में 28 फरवरी के अंदर कंप्रोमाइज़ करवाने वाली थी। उससे पहले मामला कंप्रोमाइज़ हो गया और विवेक पटेल को कुछ पैसा मिल गया होगा, और उसके बाद जाकर विवेक पटेल मीडिया पे बोल रहे हैं कि मेरा और उनका कोई संबंध ही नहीं था। जो फ़ोटो भाई आप दिखाए थे, वीडियो में चल रहा है, ये किसका फ़ोटो है? आप बेड पे लेटे हुए हैं, आपकी पत्नी साथ में है, मांग में सिंदूर लगाई है। तो यही भोजपुरी इंडस्ट्री में चलता है। पूरा मिला जुला कर ये काम है कि आप अपना काम देखिए, इन लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो आप भी डिस्टर्ब होंगे, और जो भी सोशल मीडिया पे भ्रामक खबर फैलाया जा रहा है उससे दूर रहिए। और जो ये विवेक पटेल लड़का है, पहले रोता था कि शिल्पी राज मुझे छोड़ दी, शिल्पी राज मुझे छोड़ दी, और मैं शिल्पी का असली पति हूँ। लेकिन बात वही फिर के घुमाती है कि लास्ट में क्यों वो बोलता है कि शिल्पी राज मेरी पत्नी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा विवाद है। देखते हैं, प्रयास करते हैं विवेक पटेल से मिलने की। अगर मिलेंगे तो 1-to-1 इंटरव्यू लिया जाएगा और सवाल वही पूछा जाएगा जो जेन्युइन होता है। और कमेंट बॉक्स में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए। और आने वाले समय में मैं बताऊंगा विजय चौहान और शिल्पी राज के बीच में क्या है रिलेशन। पूरा शिल्पी राज के भाई को फिर पकड़ूंगा और उसके साथ फिर वीडियो बनाऊंगा और तब पूछूंगा। और जितने भी आपके पास क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वो क्वेश्चन मैं जब जाऊंगा तब उन लोग से पूछूंगा। तो इन दोनों के बीच में, शिल्पी राज और विवेक पटेल के बीच में कैसा बॉन्डिंग था, रिलेशन कैसा था, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या कोई पैसा के लिए अपने प्यार को, अपने पत्नी को दांव पे लगा देगा? ये आपके लिए कमेंट बॉक्स छोड़ रहा हूँ। जय हिंद।